Hello students, it is our second part of chapter number 8 soils of India. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? रेड सॉइल तक, है ना? नाउ नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. इट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? The soil that is produced by the process of weathering is known as laterite soil. The soil that is produced by the process of weathering, वो सॉइल जो कौन सी प्रोसेस से बनती है? वेदरिंग प्रोसेस. वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है? जब रॉक्स के जो पार्ट्स होते हैं, बिगर पार्ट्स, वो कहाँ पर जम जाते हैं? सरफेस ऑफ द लैंड. जो लैंड की जो सरफेस है वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होते हैं, मतलब वो पार्ट्स जो स्मॉल होकर सरफेस ऑफ द लैंड में डिपॉजिट हो जाते हैं. तो उससे क्या बनता है? कौन सी सॉइल बनती है? लेटरेट सॉइल. दिस सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स दैट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रेनफॉल. ये सॉइल कहाँ पर मिलती है हमें? जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब एक्सेस क्वांटिटी में बारिश होती है. As a result of the rain, the minerals in the soil get washed away. As a result of the rain की वजह से इस सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वॉश्ड अवे, मतलब वॉश हो जाते हैं, मतलब वहाँ से रिमूव हो जाते हैं. उस सॉइल में से वो जो मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स इज नॉन एज लीचिंग. ये जो प्रोसेस होती है, मतलब रेन की वजह से लेटरेट सॉइल में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उसमें से हट जाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग. इट इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना. ये कौन कौन से कहाँ पर मिलती है? कौन कौन से स्टेट्स में मिलती है? बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना. ये सारे स्टेट्स में लेटरेट सॉइल मिलती है. Farmers of these regions apply fertilizers to the soil and mainly grow coffee, tea, coconut and rubber. फार्मर्स इस सॉइल में क्या ग्रो करते हैं? एक तो मिनरल्स हट जाते हैं, इसकी वजह से क्या यूज़ करना पड़ता है? फर्टिलाइजर्स यूज़ करना पड़ता है ना. फर्टिलाइज़र मतलब ह्यूमन मेड जो सब्सटेंस होता है. हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा था जो नेचुरल होता है, बट फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. और उसमें कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं? कॉफ़ी, टी, कोकोनट एंड रबर. ये सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं. द सॉइल दैट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट इज नॉन एज डेजर्ट सॉइल. वो सॉइल जो डेजर्ट में फाउंड होती है, डेजर्ट में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट्स रिसीव लिटिल to no rainfall and hence the soil is not at all fertile. डेजर्ट में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स और इरीगेशन की वजह से. इरीगेशन आपने प्रोसेस पढ़ी है, मतलब इरिगेशन एक ह्यूमन मेड वाटरिंग सिस्टम है. मतलब इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को टेक्निकली, मतलब हम ह्यूमन की यूज़ से, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट की यूज़ से हम वाटर प्रोवाइड करते हैं. और एंड फर्टिलाइजर्स दैट अ फ्यू क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस एंड कॉटन्स कैन बी ग्रोन हियर. वहाँ पर क्या होता है? बारिश ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल नहीं होती है. बट फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब ह्यूमन मेड फैसिलिटी वाटर प्रोवाइड करने के लिए, और फर्टिलाइजर.
जिसकी वजह से कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर सकती है, वीट, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस एंड कॉटन्स, ये सारी ग्रो कर सकती है। दिस सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन द डेजर्ट, ये जो सॉइल होती है वो सिर्फ डेजर्ट रीजन्स में ही मिलती है, डेजर्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से हो गए, राजस्थान एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, जो राजस्थान और उसके सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पर ये सॉइल मिलती है। द सॉइल दैट इज़ फाउंड इन द स्लॉप्स ऑफ द हिल इज़ नोन एज माउंटेन सॉइल, वो सॉइल जो हिल्स की जो स्लॉप्स होती है, हिल की जो जो ढलान होती है वहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो कौन सी होती है, माउंटेन सॉइल। रिच इन ह्यूमस, दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। रिच इन ह्यूमस, अब इस सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल की जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जिनको मतलब डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपने ये पढ़ा ही होगा, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसका मीनिंग क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, वो क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, उन सबसे मिलकर क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब माउंटेन सॉइल में सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। इस ह्यूमस की वजह से ये बहुत अच्छी सॉइल है काई के लिए, फ्रूट्स ग्रो करने के लिए एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। जो टेरेस फार्मिंग होती है, जो माउंटेन्स में परफॉर्म करते हैं, उनके लिए ये माउंटेन सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। When the hilly slopes are divided into steppes and various kinds of crops like maize, barley, coffee, fruits and spices are grown, then it is known as terrace farming. When the hilly slopes are divided into steppes, अब जो हिली स्लॉप्स होती है मतलब जो ढलान होती है माउंटेन्स की, उनको हम डिवाइड कर देते हैं, काय में डिवाइड कर देते हैं, स्टेप्स में, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक पार्ट समझ लेते हैं हम, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। कौन कौन सी, मेज, बार्ले, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, ये सारी क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं हम, ग्रो कर रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। मतलब हमने एक हिली स्लॉप को क्या करा, डिवाइड कर लिया डिफरेंट पार्ट्स में और वहाँ पर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर उगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेरेस फार्म। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ये सॉइल कहाँ पर मिलती है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है एंड कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल इरोजन आपने थर्ड में भी पढ़ा है, फोर्थ में भी किसी साइंस चैप्टर में पढ़ा होगा, एसएस में कहीं पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो सॉइल की, लैंड की जो सबसे टॉप सॉइल होती है, मतलब जो लैंड की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है, मतलब वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, लैंड फर्टाइल नहीं रहता है, तो हम ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। तो उसे कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक में बताया गया है। Often due to natural as well as human activities, the top layer of soil gets worn away. Often due to natural as well as human activities. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है, मैंने अभी आपको बताया, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, लैंड की जो टॉप लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, वॉर्न अवे, मतलब वहाँ से रिमूव हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। नेचुरल अक्रेंसेस। अब नेचुरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो गई, हैवी रेनफॉल,
excessive floods and strong winds. Natural occurrences, natural activities like heavy rainfall, excessive floods and strong winds, इनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ आना और ज़्यादा हवाएं तेज चलना, उसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल कोरोड हो जाती है. कोरोड द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन. कोरोड मतलब, कोरोड का एक्चुअल मतलब होता है कि जंग लगना, बट यहाँ पर जंग लगना नहीं है, यहाँ पर है कि हम टॉप लेयर को क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं. तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाती है, जो टॉप लेयर होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. Some human activities like deforestation and land pollution causes soil erosion. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, एंड लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन मतलब हम लैंड को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर. जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल को मतलब होल्ड करके रखती है. बट व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम लूज. ऑब्वियसली जब ट्रीज कट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि रूट्स उनको पकड़ के रखे थे, बट सॉइल ट्रीज के कट होने की वजह से क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है. दिस रिजल्ट इन द सॉइल गेटिंग ईजिली वॉर्न अवे. इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल जो टॉप लेयर है वो क्या हो जाती है, हट जाती है वहाँ से. एज ए रिजल्ट द लैंड बिकम लेस फर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो लैंड होती है वो लेस फर्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते. अब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है ये हम पढ़ लेते हैं. देयर आर अ फ्यू वेज थ्रू विच वी कैन कंट्रोल सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए कुछ स्टेप्स है, डिफरेंट वेज है. कौन कौन से हैं, फर्स्ट, प्लांट मोर ट्रीज इंस्टेड ऑफ कटिंग दैम डाउन एज दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कटिंग दैम. किसकी बजाय, उनको काटने की बजाय हमें ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. प्लांट्स मोर ट्रीज, किसकी बजाय हमें ट्रीज को कट करने के बजाय हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. इसकी वजह हम अगर कट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांट्स को कट करना और सॉइल इरोजन को बढ़ाना. सेकंड है रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट एनीवेयर. रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन, अब हमें लैंड पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, कैसे करेंगे हम, बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट एनीवेयर. हमें कहीं पर भी वेस्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए. इसकी वजह से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन हो जाता है, लैंड पॉल्यूट हो जाता है. थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जो फर्टिलाइजर्स है, मैंने बताया था आपको, फर्टिलाइजर मतलब मैन मेड. हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह हमें मैन्योर यूज़ करनी चाहिए. बिकॉज केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं. फोर्थ पॉइंट, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट शुड बी यूज. ये भी हमने पढ़ा, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. अब नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब मैन्योर को यूज़ करना चाहिए हमें, एंड कंपोस्ट भी एक तरह से क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर है. मैन्योर मैंने आपको बताया कि जो भी प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना, जैसे हम कुछ भी अगर वेजिटेबल लेते हैं उसकी बची हुई चीज़ें, मतलब जो उसका जो कचरा निकलता है, जैसे उसके जो छिलके हो गए, पील्स हो गए, उन्हें हम फेंक देते हैं, बट फार्मर्स क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर.
और उन्हें तो हमें इनको यूज़ करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह। ना लास्ट टॉपिक है रिमेंबर। चैप्टर वैसे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है सॉइल फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो सॉइल कहाँ पर बनती है, अर्थ सरफेस में, मतलब जो उसकी सॉइल क्या बनाती है, अर्थ सरफेस की टॉप लेयर। मतलब सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अर्थ सरफेस की जो टॉप लेयर होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सेकेंड है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी टाइप्स की सॉइल प्रेजेंट होती है, बहुत सारी सॉइल अवेलेबल होती है। कौन कौन सी, एल्यूवियल, लैटरेट, ब्लैक, रेड, डेजर्ट एंड माउंटेन, ये सारे टाइप्स की सॉइल अवेलेबल होती है। थर्ड है एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बेटर होती है। फोर्थ है ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफाइड लावा। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, जब लावा सॉलिड हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब ब्लैक सॉइल बनती है। लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, रेड सॉइल कंटेन्स आयरन एंड हैंस इज रेड इन कलर। रेड सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कौन सा होता है, रेड। नेक्स्ट पॉइंट, लेटरेट सॉइल इज नॉट फर्टाइल बिकॉज ऑफ लीचिंग। ये हमने पढ़ा था कि लेटरेट सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, किसकी वजह से, लीचिंग की वजह से। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, डेजर्ट सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। डेजर्ट सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है बिकॉज ऑफ रेन एंड इज़ फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। और वो कहाँ पर मिलती है, डेजर्ट रीजन्स में। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड ऑन हिली स्लॉप्स एंड इज़ आइडल फॉर प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। माउंटेन सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हिल स्लॉप्स में, मतलब पहाड़ों की जो स्लॉप्स होती है, ढलान होती है, वहाँ पर मिलती है। और वो काय के लिए बेटर होती है, टेरेस फार्मिंग के लिए। लास्ट पॉइंट, द वियरिंग अवे ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज नॉन एज सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन की जो अपर लेयर है उसका हटना, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। नाउ हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आपको 2 वीडियोस मिलेगी, जिसमें एक में हार्डवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा है और एक और वीडियो में बुक एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है।